नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस पूरे मामले में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने 7वीं गिरफ्तारी कर ली है और ये गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। नाम शोएब बताया जा रहा है, जो आतंकवादी उमर का बेहद करीबी है। शोएब ही उमर का पनाहगार मददगार बताया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि सारी चीजों को लेकर लॉजिस्टिक मुहैया उमर को इसने कराया। फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई और ब्लास्ट से पहले लगातार ये उमर के साथ संपर्क में था। यहां तक कि नूह में जिस घर में किराए पे रह रहा था आतंकी उमर, वो भी इसी ने कराया। तो एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी एनआईए ने की है। इस गिरफ्तारी से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये 7वीं गिरफ्तारी बताया जा रहा है। शोएब आतंकवादी उमर का बेहद करीबी है। क्या कुछ खुलासे जांच में हुए और इस गिरफ्तारी के बाद क्या उम्मीद जताई जाए? जो लगातार खुलासे हो रहे हैं और भी बड़े बड़े खुलासे होंगे। देखिए, ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है शोएब, ये दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर वार्ड बॉय का काम करता था और इसने ही अपने साली के घर में उस आतंकी उमर को ठहरवाया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? एनआईए एक एक कड़ी को जोड़ रही है कि यहाँ ये लोग जो ऑपरेट कर रहे थे, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा था, घर मुहैया कौन करा रहा था, चीज़ें खरीदवा कौन रहा था, ये सारा एक सपोर्ट सिस्टम। पैसे तो बाहर से आ रहे थे, डिज़ाइन तो बाहर से आ रहा था, सारी चीज़ें बाहर से हो रही थी, आदेश भी बाहर से आ रहा था, लेकिन ग्राउंड के ऊपर वो कौन लोग थे जो इन लोगों को यहाँ पे रिहेबिलिटेट करवा रहे थे, इनकी आइडेंटिटी को छुपाकर ये तमाम चीज़ों को अंजाम देने का काम करवाने। ये तो आप कोई अनजान व्यक्ति कहीं किसी जगह पे जाए और वहाँ इस तरह की संदिग्ध गतिविधि करने लग जाए तो गांव वाले तो खड़े हो जाएंगे, बोले भाई कौन है, कहाँ से आया है। तो एक नेटवर्क चाहिए होता है। देयर हैज़ टू बी समबडी जो उनको कंसील करने और उनको बाकायदा सारा मदद मुहैया कराने की, जो पूरे उस नेटवर्क में शामिल है। तो वो कड़ी जो है आज ये पकड़ा गया है। ये 7वीं गिरफ्तारी है। अब ये धौज विलेज का रहने वाला है। एनआईए कह रही है कि क्रिटिकल लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स ये किया करता था, इंक्लूडिंग मूवमेंट एंड कंसीलमेंट। ये सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए आतंकी उस पूरे डॉक्टरों का जो नेटवर्क है उसके लिए काम करता था। और ये जो पकड़ा गया है, इससे क्या फ़ायदे होंगे? एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि इट विल हेल्प मैप आउट वाइडर सपोर्ट नेटवर्क दैट इनेबल्ड द बॉम्बर। कि ये सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एक के बाद एक कड़ी जो है वो जुड़ती जा रही है। कहाँ मामला कश्मीर में एक पोस्टर से उठा और धीरे धीरे जोड़ते ये डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो सामने आ गया। अब मामला सीरियस क्यों है, क्यों इतने तह तक जाकर के इसकी छानबीन की जा रही है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। जो एनआईए इसकी गिरफ्तारी के बाद जो एनआईए के एक अधिकारी ने जो मीडिया को बताया, वो क्या बताया? द कॉन्स्पिरेसी वॉज मल्टी लेयर्ड। ऐसा नहीं है कि एक आदमी आया, कश्मीर का वो डॉक्टर था, उसने विस्फोट खरीदा और उसके बाद जाकर के खुद को उड़ा लिया। ये मसला नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी मल्टी लेयर्ड है। कॉलिंग, आइडेंटिफाइंग एवरी लिंक इज अ टॉप प्रायोरिटी। और हर, क्योंकि ये अलग अलग स्तर पे ये पूरा प्लान किया गया है, इसीलिए ये हर स्तर पे हर चीज़ की जो है जानकारी और उसकी तहकीकात ज़रूरी है। वी आर परसुइंग ऑल एंगल्स इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस एंड पॉसिबल मोटिवेटर्स बिहाइंड द सुसाइड अटैक। मोर अरेस्ट आर लाइकली। इसका मतलब ये है कि अभी एक एक करके पकड़ा जा रहा है। अब एनआईए ने जो बात कही, ये जो अधिकारी, इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बात कही। एक, कॉन्स्पिरेसी मल्टी लेयर्ड है और दूसरा इन्होंने क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस की बात की।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में काउंट होगा तो इसका रेमिफिकेशन नेशनल इंटरनेशनल होने जा रहा है। फिर इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, अंदर घुस के पाकिस्तान को ठोका जाएगा। और उसी के लिए ये सारे सबूत जो है इतने इंपॉर्टेंट है, और इसलिए एक एक गिरफ्तारी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इस रहा पे है। वापस से लौटेंगे, क्योंकि एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है। अब तो ये 7वीं गिरफ्तारी है, लेकिन इसी में से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके चैट्स को, व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर किया गया है। 5, 6, 7 और 9 सितंबर का ये चैट है, और बताया जा रहा है कि इस चैट में आदिल पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज पैसे दे दो, पैसे दे दो। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि वो किससे मांग रहा था पैसे, लेकिन एनआईए को ये पूरा शक है, जांच एजेंसियों को ये शक है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया। देखिए, पैसे को लेकर के बहुत सारी बातें भी पहले भी हो चुकी है कि ये जो आदमी, ये नबी उमर जिसने अपने आप को ब्लास्ट करवाया, ये तो कश्मीर गया ही हुआ था इस बात के लिए, क्योंकि जो एनआईए को अब तक जांच से मालूम चला है कि हवाला के जरिए इन लोगों को, इस मॉड्यूल को 20 लाख रुपए भेजे गए और 40 लाख रुपया वहां जमात के द्वारा इन लोगों को दिया गया। तो पैसे को लेकर के ऑलरेडी ये लोग झगड़ रहे थे, और ये जो उमर नबी जो जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की, वो दरअसल इस झगड़े को सुलझाने वहां पे गया हुआ था, और जब कुछ की गिरफ्तारियां हो गई तो वो भाग के वो आ गया अल फलाह यूनिवर्सिटी। और फिर जब जांच कश्मीर के अंदर बढ़ती है तो रिश्ता अल फलाह से निकलता है, और फिर यहाँ पे जब पकड़ धकड़ होता है तो ये जो है ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। पैसे को लेकर के ये लोग, इसका मतलब है कि पैसे लेकर के ये लोग जिहाद का काम कर रहे थे। इसका मतलब तो अब बिल्कुल साफ है, ये कोई जिहाद वहाद नहीं, ये माल के लिए जो है ये सारा काम कर रहे थे। लेकिन वापस हम आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के एक और बहुत बड़े तार के ऊपर, जिसके बारे में, जिस गिरफ्तारी के बाद आज एनआईए बोल रही है कि क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस क्या हैं। तो आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से अब जो एजेंसी एनआईए बता रही है कि इन लोगों ने, ये जो उमर ने ये जो काम अंदाज जो किया, ही फॉलोड आईएसआई डाइस मॉडल। या आईएसआईएस का ये जो सीरिया के अंदर, इराक के अंदर ये जो आईएसआईएस है, उसको दाइस लोग कहते हैं, उसके मॉडल को ये अपना करके ये सुसाइड बॉम्बिंग इसने किया। जबकि इसके तमाम जो साथी थे उस बात के लिए भी बवाल चल रहा था आपस में कि अल कायदा के मॉडल पे हम लोग काम करें या आईएसआईएस के ऊपर। तो ये जो हादसा, ये जो अटैक किया इसने, सुसाइड बॉम्ब की है, ये आईएसआईएस दाइस मॉडल को जो है इसने अपनाया। तो एक तो मॉडस ऑपरेंडी बाहर का, और पैसे बाहर के, तो आदेश और कॉन्स्पिरेसी ये कहां से आ रहा था, इसके ऊपर भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है। खुलासा ये हो रहा है, ये आईबी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि एक हैंडलर फैजल इकबाल नाम का, आईएसआई का जो ये मतलब पाकिस्तानी आर्मी का ये व्यक्ति, ये मास्टरमाइंड है, जो वहाँ क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान में बैठ करके वो सारी चीज़ों को आदेश दे रहा था, कब क्या करना है, कैसे करना है। ये जो उमर है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि 370 के खिलाफ भी इसने जो है प्रोटेस्ट वगैरह में हिस्सा लिया था, और वो एक जो टेररिस्ट मारा गया था उसके खिलाफ भी जो है उस समय से ये लोग ये सब काम में लगे हुए थे। अब मसला ये बन करके आ रहा है कि पाकिस्तान का एंगल नज़र आ रहा है, प्लस अफगानिस्तान के अंदर बैठे अब 3 हैंडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के तोरा बोरा में बैठकर इन लोगों को आदेश दे रहा था। ये टेलीग्राम चैनल एक बना हुआ था जिसमें कई सारे वीडियोस हैं, आदेश है। अभी व्हाट्सएप के आपने जिक्र किया कि पैसे को लेकर के, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये तमाम प्रोपेगेंडा मटेरियल से लेकर बॉम्ब बनाने से लेकर के किस तरीके से कब कहाँ कैसे क्या करना है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए, इनकी प्लानिंग देश भर में 200 जगहों पे साइमल्टेनियस ब्लास्ट करने की थी। मतलब इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा मॉड्यूल ये लोग बना रहे थे कि जिसमें हिंदुस्तान को ये 26 जनवरी या फिर 6 दिसंबर के समय 200 धमाके करने हैं,
इसके लिए ये लोग ये सारा बॉम्ब, ये सारा आईडी, ये सारे जो हजारों केजी जो अमोनियम नाइट्रेट ये लोग खरीद रहे थे, तो ये इनका प्लान था। प्लान बना पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा। ऑपरेशन पाकिस्तानी इस चीज़ को ये समझ रहे थे कि कहीं लिंकेज जो है पाकिस्तान ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर लिंक निकलेगा तो फिर ठुकाई होगी, ये इंडियन आर्मी फिर अटैक करेगी। तो ये आईएसआई हैंडलर जो है अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा था, तुर्की से ऑपरेट हो रहा था। ये सारी चीजें ये 200 ब्लास्ट करने की थी। इंडिया में अल-फलाह को अड्डा बनाया गया था, क्योंकि यहीं से सारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं। और आज जो गिरफ्तारी हुई है शोएब की, वो भी आपने बताया कि अल-फलाह का वार्ड बॉय है, और अल-फलाह के फाउंडर को तो पहले भी अरेस्ट किया जा चुका है। एक बड़ा शक के दायरे में तो पहले था, लेकिन अब तो ये क्लियर एंड कट साफ समझ में आ रहा है कि अल-फलाह भी इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार। देखिए, ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जैसे नक्सलियों का अड्डा, जो लेफ्ट टेररिस्टों का अड्डा जो है हिंदुस्तान के कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लोगों ने बना लिया, जेएनयू में जैसे जगह पे इस तरह के देशद्रोहियों को जो है वहाँ पे पनाहगार बन गया। ये इस्लामिक जिहाद, ये जिहाद का सेंटर ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी बन करके उभर रहा है। ये तो साफ साफ चीज़ें जो है नज़र आ रही है। इस तरह के लोगों को किसी भी कीमत पे जरा सा भी इसको कोताही नहीं बरतनी चाहिए। दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, दे मस्ट बी पनिश्ड। इन लोगों की जगह जो है वो तिहाड़ जेल होनी चाहिए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एनआईए ने बड़ा एक्शन लेते हुए 7वीं गिरफ्तारी कर ली है। आतंकी उमर का बेहद करीबी और पनाहगार बताया जा रहा है शोएब। शोएब को आज सुबह ही फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तारी के साथ भी कई जगहों पे अभी भी रेड की कार्रवाई चल रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।